सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान को लेकर एक बड़ी खबर है। मेरठ अस्पताल में बंद मुस्कान का मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बीच सौरभ के परिवार ने डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है। आमतौर पर जब किसी परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे गुड न्यूज कहा जाता है, लेकिन जब कोई अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति के टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर हत्या के बाद उसके क्षत विक्षत जो शव है उसको नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दे, इसके बाद जब बेरहमी और हैवानियत की मिसाल बन चुकी उस महिला को जेल भेजा जाए और मेडिकल रिपोर्ट में प्रेगनेंसी का पता चले, तो क्या आप उसे भी गुड न्यूज कहेंगे? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल ये गुड न्यूज हो या ना हो, लेकिन खबर यह है कि मेरठ के कातिल और शातिर मुस्कान गर्भवती है। अपने पति सौरभ की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान दूसरी बार मां बनने वाली है। हाल ही में जेल के भीतर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मुस्कान नशे की आदी है। उसका प्रेमी साहिल एक नशेड़ी है। मुस्कान उसके साथ मिलकर नशाखोरी करती थी। जेल में भी उसने नशे की मांग की थी, इसलिए जेल में जब उसकी तबीयत खराब हुई तो लगा कि ये ड्रग्स नहीं मिलने का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण नजर आने लगे। इसके बाद मुस्कान का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। मेरठ जेल में ही गायनोकोलॉजिस्ट ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरठ के सीएमओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि दो महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का, और संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीजें भी उपलब्ध कराई है। जेल के नियमों के मुताबिक महिला कैदियों की सेहत की जांच की जाती है। अब मुस्कान की प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद उसका रेगुलर चेकअप किया जाएगा। फिलहाल मुस्कान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। नशे की लत से जुड़े लक्षण भी करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है तो महिला डॉक्टर की सलाह के अनुसार जेल प्रशासन काम करेगा। उनके अब जिला महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनके फीटल वेलबींग के लिए बच्चा जो पेट में है वो किस अवस्था में है, कैसा है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है हम लोगों के लिए। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने एडवाइस किया है इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए। मुस्कान ने सौरभ के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन अपने आशिक साहिल के साथ उसका लंबे वक्त से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सौरभ को भी इसका पता लग चुका था, इसलिए उसने मुस्कान से तलाक लेने की कोशिश भी की थी। जब मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की खबर आई तो सौरभ के परिवार ने डीएनए टेस्ट की मांग की। सौरभ के परिवार ने कहा कि उसे मुस्कान पर भरोसा नहीं है। अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित होता है कि होने वाले बच्चे का पिता सौरभ था, तो वो उसका पालन पोषण करने के लिए तैयार हैं। सौरभ और मुस्कान की 6 साल की एक बेटी है, जिसका नाम पीहू है। वो मुस्कान के माता पिता के साथ रहती है। उस छोटी सी बच्ची को यह नहीं पता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। खुद उसकी मां ने उसके पिता का मर्डर किया है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। उसे नाना नानी ने बताया कि मम्मी पापा लंदन गए हैं और वहां से उसके लिए ढेर सारे तोहफे और खिलौने लेकर लौटेंगे। पीहू को लेकर सौरभ के परिवार और उसके ससुराल वालों के बीच तकरार शुरू हो चुकी है। सौरभ का परिवार पीहू की कस्टडी चाहता है। सौरभ के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें मुस्कान की फैमिली पर यकीन नहीं है कि वो पीहू की परवरिश किस तरह से करेंगे। उधर मुस्कान के माता पिता कह रहे हैं कि पीहू हमेशा से उनके पास रही है, वो उनके जिगर का टुकड़ा है। मेरठ की रहने वाली मुस्कान और साहिल ने बीते 3 मार्च को सौरभ को धोखे से बेहोश किया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। साहिल के साथ मिलकर शव के टुकड़े कर दिए। इसके बाद अगले दिन उन्होंने एक नीला ड्रम खरीदा और उसमें सीमेंट घोलकर सौरभ के शव के टुकड़ों को उसमें डाल दिया।
इसके बाद वो सौरभ के पैसों से अय्याशी करने के लिए हिमाचल प्रदेश के टूर पर चले गए थे, लेकिन उनका पाप ज्यादा दिन तक नहीं छिपा और मुस्कान को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।